प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो धन्यवाद के इस प्रार्थना में समय कमी था, परंतु परमेश्वर ने जो है किए हुए बातों को याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद करने का एक मौका परमेश्वर ने दिया। मैं उन तमाम प्रियों के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आगे आकर गवाही दी। धन्यवाद के प्रति बाइबल में बहुत सारे बातें जो है लिखा गया है। कुछ बातों को हम बाइबल से देखते हैं। पहला थिस्सलुनीका उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन में, फर्स्ट थिस्सलुनीका चैप्टर 5:18 अगर हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है गिव थैंक्स। सारे परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद करें। पढ़ते हैं। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में परमेश्वर को क्या करो? चर्च, हर बात में परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। इफिसियों का 2 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर उसी तरह जो है कहा गया है। पढ़ते हैं। इफिसियों का 5 अध्याय उसका 20 वचन, 20 और 21। और सदा सब बातों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें ना। यहाँ दोनों जगह पर जो है लिखा है, सभी विषय के लिए हमें परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करना है। नेचुरली अगर देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति हमें भले काम को करते हैं तब हम उनको क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में हमको मदद किए तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं। वैसे परमेश्वर ने कई बातों में हमें मदद किए हैं तो उनको थैंक यू कहना कितना ज़रूरी है। उन्होंने हमें उद्धार को दिया है। हम पाप में थे, उस पाप के दलदल से उन्होंने निकाल दिया। हम नरक के रास्ते में थे, हमें जो है सत्य के रास्ते में लेकर आया, उद्धार दिया। इसलिए उद्धार दिया हुआ परमेश्वर को हम क्या करते हैं? उसने दिया, इसलिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें अच्छे परिवार को दिया, अच्छा बीवी दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छे काम दिए, अच्छे प्रमोशन दिए, अच्छे बच्चों को दिए, अच्छा चर्च दिया। सो परमेश्वर ने दिए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। ये धन्यवाद करना जो है ना, ये अच्छा स्वभाव को बताता है। और परमेश्वर भी कहता है कि हम उनको धन्यवाद करें। वो चाहता है हमारी ओर से कि हम उनको धन्यवाद करें। नाउ 10 कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास आए। दूर खड़ा होकर उन्होंने यीशु मसीह के पास विनती की कि हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम्हारे शरीर को जाकर याजक को बताओ। दूर थे, वो याजक को बताने के लिए जो है चल पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर तुम्हारे शरीर को याजक को बताओ। मत्ती के सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 2 वचन में अगर हम पढ़ें, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, कहीं एक झुंड यीशु मसीह के साथ उतर रहा था। एक कोढ़े ने देखा दूर से कि यीशु मसीह पहाड़ से उतर कर आ रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ कर गया, उनके कदमों में गिरा और उनसे प्रार्थना किया, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रार्थना। घोड़े ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है।
प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसको अपने हाथ से छुए और कहा, मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, चंगा हो जा। इसी में हम जो है खुश हो जाते हैं। और भी प्रभु यीशु मसीह कुछ चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वो चाहते हैं कि सिर्फ चंगा ही? और भी बातें हैं। जब उसने देखा, जब यीशु मसीह ने छुआ और चंगाई किया तो उसने देखा उसी वक्त वो चंगा हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, देख, इस बात को किसी और को मत बताना, इस बात को किसी और को मत बताना। क्यों नहीं बताना? इसके पहले मैंने कहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक ही जगह पर सेवा नहीं करना है और बहुत सारे जगहों पर जाना है। एक ही जगह पर रुक गए तो 3.5 साल में जो सेवा करना है वो नहीं कर पाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े से कहा किसी और को मत बताना, परंतु जाकर याजक को अपने शरीर को दिखाना। फिर से वही 10 कोड़े को कहा ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाकर याजक को अपने शरीर को बताना। इसका मतलब क्या है? जाकर शरीर को बताना, इसका मतलब देखिए मैं चंगा हो गया हूं। गवाही देना, टेस्टिफाई करना कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया है, यीशु ने मुझे छूकर चंगाई किया है। हाँ, मैं खोड़ा था, परंतु अब मुझे खोड़े से अच्छा हो गया है। डॉक्टर साहब मुझे चेक करो। जो कह सकता है कि तुम्हें खोड़ा हुआ है, वही कह सकता है कि तुम्हें खोड़ा नहीं हुआ है। कौन है वो? डॉक्टर। यहाँ पर जो है याजक लोग जो है इस काम को डॉक्टरी तरीके के काम को करते थे। उन्हीं को अधिकार था किसी को खोड़ा हो तो गांव से बाहर निकालने का, और उन्हीं को अधिकार था चंगा हो गए तो गांव के अंदर लेने का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ, जाकर उस याजक को अपने शरीर को बताओ। इसका मतलब तुम चंगे हो गए बोलकर जाकर टेस्टिफाई करो, गवाही दो। थैंक करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। नेक्स्ट लिखा है, जो चढ़ावा चढ़ाना है वो चढ़ावा चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाओ, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर को जो है दान लेकर आकर परमेश्वर को देने वाला दान दो। परमेश्वर को तुम किस तरीके से थैंक यू कहना चाहते हैं उस तरीके से थैंक यू कहो। होठों से थैंक यू कहो, दान देके थैंक यू कहो, किसी चीज को देकर थैंक यू करो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि तुम गवाही दो और जाकर धन्यवाद का भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर को धन्यवाद। एनी डिफिकल्टीज, कोई भी तकलीफ का समय आता है, चर्च ध्यान से सुनिए, कोई भी तकलीफ का समय आता है, चीजें हमारे आंखों में लगता है असंभव है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो एक काम करो, परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो 5 रोटी 2 मछली मेरे हाथ में दो मेरे हाथ में। और यीशु मसीह ने वो 5 रोटी 2 मछली अपने हाथ में लिया। वो 5 रोटी 2 मछली एक छोटे सा बालक खाने वाला रोटी था, परंतु सम्मुख में जो है हजारों लोग हैं। 5000 पुरुष है, स्त्रियां कितना हजार है पता नहीं, बच्चे कितना हजार है पता नहीं, परंतु 10-12 हजार लोगों को खाना खिलाना है 5 रोटी 2 मछली से असंभव है, हो नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। परंतु जो भी इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करना है, संभव करना है, तो परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद का भेंट चढ़ाओ। आइए मत्ती के सुसमाचार उसका 14 अध्याय 18 से 20 वचन को पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 18 to 20।
उसने कहा, हाँ, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। वो 5 रोटी 2 मछली को यहाँ पर मेरे हाथ में ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा लोगों को यीशु मसीह ने घास पर भोजन करने के लिए, बैठने के लिए कहा। और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया। ना सुनिए ध्यान से, 5 रोटी 2 मछली को अपने हाथ में लिया, नंबर 1। और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। नंबर 2, परमेश्वर की ओर देखा। जो भी इम्पॉसिबल, असंभव चीज है, उसे अगर संभव में परिवर्तन करना है तो तुमको कहाँ देखना है? परमेश्वर की ओर। जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको अपने हाथ में रखो। 5 रोटी 2 मछली बच्चा खाने का है, उसे लो और परमेश्वर की ओर देखा। वो पैटर्न को हमें इस्तेमाल करना है। उसने अपने हाथ में ली, परमेश्वर की ओर देखा, फिर क्या किया? और रोटियां तोड़ तोड़कर फिर क्या किया? स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हाँ, स्वर्ग की ओर देखा और क्या किया? हेलो चर्च, क्या किया? यही तो करना है। रोटी को हाथ में लिया, स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद किया। वो हमें सीखना है। जो भी असंभव चीज हमारे हाथ में आता है, नहीं हो सकता है ना, उसको हाथ में लो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। 5 रोटी 2 मछली, हजारों लोग खाकर तृप्त हो गए और वचन कहता बच भी गया। हालेलुया। असंभव चीज। जब यीशु मसीह ने कहा उस पत्थर को हटाओ, मार्था ने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा भाई मरकर 4 दिन हो गया गाड़ कर, पत्थर को हटाएंगे तो बदबू आएगी। यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था, यदि तू विश्वास करोगी तो ही परमेश्वर के महिमा को देखोगी। इस बात को कहने के साथ मार्था चुपचाप हो गई। यूहन्ना का लिखा हुआ 11 अध्याय उसका 41 वचन को अगर पढ़े, जरा देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। जो असंभव चीज है, इम्पॉसिबल चीज है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पढ़ते हैं। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, फिर से यीशु मसीह ने कहा, आंखें उठाया। स्वर्ग की ओर। हेलो, यीशु मसीह ने कहा आंख उठाया, स्वर्ग की ओर। आंखें उठाकर पिता परमेश्वर से कहा, हाँ, हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्या करता हूं? ना आंखें उठाकर परमेश्वर की ओर देखा और कहा, हे पिता, आई थैंक यू, मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के अंदर वो सामर्थ्य है प्रियो। धन्यवाद करने के बाद ऊंची आवाज में कहा, लाजरस बाहर आ। मुर्दा जिंदा होकर वो लाजर खबर में से बाहर आया। धन्यवाद में वो सामर्थ्य है। जो भी असंभव चीज है उसको संभव में अगर परिवर्तन करना है तो परमेश्वर के पास धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। जस्ट थैंक हिम, थैंक हिम, थैंक हिम, थैंक हिम। सब कुछ जो है बदल जाएगा। प्रियो, पिछले हफ्ते में जो है हमारे विक्रोली चर्च के एक वन ऑफ द एल्डर, उनका डेथ हो गया। बड़ा यंग एज में जो है 59 ईयर्स, बट ही वॉज सो यंग, बुढ़ापे जैसा नहीं था, उनका डेथ हो गया। मुझे बड़ा दुख हो गया कि जवान बच्चे हैं, बस दो तीन दिन पहले ही मैरिज का बात किए थे और 2-3 दिन बाद उनका डेथ हो गया। मैरिज होने से पहले बच्चे से कहा कि मैं हूँ, डर मत, जो भी खर्चा होगा मैं तुम्हारा मैरिज को अच्छा करूँगा। कहाँ, और उनका डेथ हो गया। जब किसी का डेथ होता है
परिवार में बहुत सारे सवाल पैदा होता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? जब कुछ हो गया ना, उसके बारे में क्यों हुआ सोचो मत। हो गया वो हो गया, अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए। जब मैं खड़ा होकर वचन को दे रहा था कि दूसरा सामुएल का किताब उसका 12 अध्याय से 2 सामुएल चैप्टर 12 से जो है मैं वचन को शेयर कर रहा था। 16 वचन में लिखा है, दाऊद को पैदा हुआ नया बच्चा बीमार है। बच्चा बीमार है। चर्च ध्यान से सुनिए। नया बॉर्न बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है, परंतु बीमार है। दाऊद राजा, जिसने भजन संगीता में बहुत सारे बातों को लिखा है, परमेश्वर से रेवलेशन को लेकर लिखा है, कहीं जीवन में युद्धों को उसने जीता है, परंतु उसके घर में संकट आ गई। बच्चा पैदा हुआ और बच्चा सीरियस है। जानते हो उसने क्या किया? बाइबल कहती है वो अपने सिंहासन से निकाल कर ज़मीन पर आकर पड़ गया। ज़मीन पर गिरकर जो है 7 दिन जो है दिन रात उसने उपवास किया और परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगा। उसका प्रार्थना क्या होगा? उसका प्रार्थना यही होगा ना, परमेश्वर मेरे बच्चे को जीवन दे, मेरे बच्चे को बचा। परमेश्वर अभी हुआ बच्चा है, प्रभु बचा बचा बचा। 7 दिन जो है उसने उपवास किया, ना खाया ना पिया, जमीन में पड़ा रहा। सिंहासन पर बैठने वाला वो राजा जमीन में पड़ा रहा। कई बार नौकर लोग जाकर, सर उठिए, कुछ तो पीजिए, कुछ तो खाइए। उसने अपने जमीन से नहीं हटा, अपने आप को इतना नम्र किया, परमेश्वर के सम्मुख में जमीन पर गिरकर जो है वो परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा रहा था। अचानक जो है 2 नौकरे बार बात करने का आवाज उसके कान में गिरी। जानते हो क्या बात कर रहे थे? अरे बच्चा तो मर गया। अब कौन जाकर कहेगा उनको? अगर कहेंगे तो क्या कर लेगा? जब बच्चा जिंदा था तो इस तरह जमीन में गिरकर जो है खाया नहीं पिया नहीं, उपवास कर रहा है। तो जाकर अगर कह दें कि बच्चा मर गया तो क्या कर लेगा वो अपने शरीर के ऊपर? जब वो बात कर रहे थे, दाऊद ने उस बात को सुना और नौकरों में से एक नौकर को बुलाया और उस नौकर से पूछा, क्या बच्चा मर गया? राजा को झूठ नहीं बोल सकते हैं। नौकर ने कहा, हाँ बच्चा मर गया। खलीसिया 7 दिन जमीन पर पड़ा हुआ दाऊद, जानते हो जब इस खबर को सुना कि बच्चा मर गया, उसने क्या किया? 9 काम को किया है। 9 थिंग्स। ना वचन में से हम पढ़ते हैं दूसरा सामुएल उसका 12वां अध्याय उसका 19वां वचन से पढ़ते हैं। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया। चर्च ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मृत्यु किसका भी घर में हो सकता है। मृत्यु किसके भी घर में हो सकता है। मसीह में जो मरते हैं, मसीह में जो सोते हैं, उनके लिए मृत्यु प्रमोशन है। हम नरक में जाने वाले नहीं, परंतु हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्योंकि हम यीशु के लहू से धोए गए हैं। मृत्यु के बारे में जाने। दाऊद बड़ा अच्छी तरह से मृत्यु के बारे में जानता था, उससे हम कुछ सीखे। दाऊद को जैसा सुनाई दिया कि बेटा मर गया, जानते हो उसने क्या किया? आज हमारे घर में किसी का मृत्यु होता है, वो चाहे पति का हो, पत्नी का हो, बच्चों का, बूढ़े लोगों का मृत्यु होता है, ना जाने क्या क्या चीजों को बोल देते हैं।
क्या क्या चीजों को बोल देते हैं, नहीं बोलने वाले शब्द को भी बोलते हैं, परमेश्वर के विरोध में भी बोल देते हैं। चर्च जानते, दाऊद ने इस बात को जब सुना कि उसका बच्चा मर गया, उसने क्या किया? नंबर 1, तब दाऊद भूमि पर से उठा। नंबर 1, वो जमीन में जो गिरा था, अपने बिस्तर से, अपने जमीन से उठा। नंबर 2, और नहाकर तेल लगाया। उसने नहाया। हेलो, सुन रहे हैं? नंबर 1, वो जो जमीन पर पड़ा था वहां से उठा। नंबर 2, वो जो है स्नान करने के लिए गया। नंबर 3, वस्त्र उसने बदला। सर में तेल लगाया। उसने सर में तेल लगाया। नंबर 4, और वस्त्र बदला। उसने पुराने कपड़े को निकाला। जो कपड़े उसने रोने के लिए पहने था, वो पुराने कपड़े को निकाला, राजवस्त्र को पहना। नंबर 5, तब यहोवा के भवन में जाकर किधर गया? परमेश्वर का मंदिर में गया। थैंक लॉर्ड, वो परमेश्वर का मंदिर में गया। ये मुर्दा बच्चे को देखने के लिए नहीं गया। वो उठा, उसने स्नान किया, सर पर तेल लगाया, उसने वस्त्र को बदला और परमेश्वर का मंदिर में गया। और क्या किया? हाँ, भवन में जाकर दंडवत की। हाँ, और अपने भवन में आया। परमेश्वर का आराधना की। He worshipped God. उसने परमेश्वर की आराधना की, दंडवत की, परमेश्वर को धन्यवाद की। और हम जो है मृत्यु होने के साथ परमेश्वर को खोजते हैं। मृत्यु होगा तो जो है हम परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं। यहाँ पर वचन लिखा है, उसने परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर को दंडवत की, आराधना की, स्तुति की, महिमा की। फिर उसके बाद वचन कहता है उसने क्या किया? फिर अपने भवन में आया। वो अपने घर में आया, मंदिर में गया, परमेश्वर का आराधना किया, घर आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई। क्या किया उसने? हेलो, क्या किया? खाया। 7 दिन वो बिना खाते हुए कमजोर हो गया था। आगे के कामों को करने के लिए उसने भोजन को खाया। देखने वाले लोग आपस में क्या बातें करने लगे मालूम है? राजा क्या हो गया है? हेलो, क्या हुआ है? पागल हो गया है। ये क्या पागलपन जैसा कर रहा है? ओके, आखिर में रह नहीं गया, राजा को उन्होंने पूछ ही ले लिया। पूछ लो, क्या पूछा? हाँ, उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? हाँ, जब तक बच्चा जीवित रहा हाँ। तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा। हाँ। परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। हाँ। उसने उत्तर दिया, नाउ लिसन, दाऊद ने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा, जब तक बच्चा बीमार रहकर जीवित रहा, तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता मैं तब तक ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे हाँ, कि बच्चा जीवित रहे। जब तक बच्चा बीमार था, जिंदा था, मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, परमेश्वर मेरे पर दया करे। दया नहीं उतरा, बच्चा मर गया। तो हाँ, परंतु अब वह मर गया, अब तो बच्चा मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? क्या उपवास कर कर प्रार्थना कर कर उसको लौटा कर ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा। दैट इज द सीक्रेट रेवलेशन। मैं उसके पास जा सकता हूं, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसके पास जा सकता हूं, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आ सकता है। इस बात को जानने वाला ही मंदिर में जाके परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएगा। नहीं तो परमेश्वर को खोसेगा, उसको खोसेगा, इसको खोसेगा। हाँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ बोलेगा, परंतु ये लर्निंग प्रोसेस है। ओके, एक दौड़ कर आया,
और आकर जो है अय्यूब को एक संदेश को दिया, अय्यूब तेरे 7 लड़के और 3 लड़कियां एक कमरे में बैठकर भोजन कर रहे थे। 10 बच्चे, 10 जवान बच्चे कमरे में बैठकर भोजन कर रहे थे। अचानक एक हवा आया, दीवार जो है उनके ऊपर गिर गया, तेरे 10 के 10 बच्चे मर गए। 10 के 10 बच्चे मर गए। कैसा होगा ये अय्यूब के लिए संदेश। मगर लेट्स लर्न समथिंग, लेट्स लर्न समथिंग। देखो अय्यूब ने क्या कहा। पहला अध्याय 18 से 22 वचन पढ़ते हैं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा। तब अय्यूब उठा, अपने वस्त्र को फाड़ा, सर को जो है मुंडा लिया और जमीन में गिरकर क्या कहा? और दंडवत करके कहा, दंडवत, परमेश्वर को दंडवत कर कर कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया था और वही नंगा लौट जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? नंगा लौट जाऊंगा। अकेला आया था, अकेला चला जाऊंगा। इसलिए यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा परमेश्वर ने दिया था और उसी ने ले लिया, इसलिए यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या हो? धन्यवाद। उसने दिया और उसने लिया। परमेश्वर आपको धन्यवाद। ये है थैंक्स गिविंग का टफेस्ट पार्ट। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर को धन्यवाद। दूसरा अध्याय में जरा पत्नी देखो क्या बोलती है। 9 और 10 वचन को पढ़ो। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब उसके पत्नी ने अय्यूब से कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? अरे अभी भी क्या तू यीशु 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 बोलकर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, उस परमेश्वर के विरोध में बोल, और चाहे मर जाए तो मर जा। चाहे मर जाए तो तू मर जा। वाह, क्या वाइफ है, क्या वाइफ है। चाहे मर जा तो तू मर जा। अय्यूब ने क्या कहा? उसने उससे कहा, अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। यू आर ए फूल वुमन, तू पागल है। क्या हम तू पागल सा बात करती है। थैंक यू। पागल सा बात करती है। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगा। कब क्या होगा हम नहीं जानते हैं, परंतु जो भी होगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले वो रात जो पकड़े जाने वाले थे, उन्होंने रोटी को अपने हाथ में ली, उसे थोड़ा। बाइबल क्या कहती है जरा पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियों उसके 11 अध्याय 23 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्रूस पर जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन को किया। पढ़ते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने उन्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, उन्होंने रोटी को अपने हाथ में ली और धन्यवाद करके उसे तोड़। क्या किया? हेलो, क्या किया? हेलो, क्या ये क्या किया? धन्यवाद कर कर उसको थोड़ा। उससे पहले यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी मेरा शरीर है। इट इज माई बॉडी। देखो, बॉडी को तोड़ रहा हूं। धन्यवाद कर कर थोड़ा।
अब थोड़े समय में क्रूस के पर मेरा एक एक नस तोड़ा जाएगा, मेरे शरीर के एक एक भाग जो है, एक एक मांस जो है उखाड़ कर निकाला जाएगा। ये देखो मैं रोटी तोड़ रहा हूं, उन्होंने थोड़ा, परंतु तोड़ते हुए उन्होंने परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद किया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे बच्चे अगर मेरे टूटने से अगर आपके मेरे टूटने से अगर संसार आपके तरफ आता है, मेरे टूटने से संसार के लोगों को उद्धार मिल सकता है। ये लो ये चिन्ह। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद कर कर रोटी को तोड़ा। कलीसिया जबकि जानता था क्रूस के पर मुझे मेरा यह हालत होगा, फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। लेट्स लर्न, सीखते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करने का। इसलिए पौलुस कहता है इन एवरी सिचुएशन, सारे परिस्थितियों में है या नहीं है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद करो। जैसे कहा गया, दरवाज़ा अगर बंद भी है तो दरवाज़ा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करो। वो कितने भी ऊंचा जो है पत्थर से बनाया हुआ चट्टान क्यों ना हो, वो टूट कर गिर जाएगी। सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करो। और परमेश्वर हमारे पास क्या चाहता है? धन्यवाद का भेंट। थैंक यू, आपने इस काम को किया। थैंक यू, आपने दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर को हमसे ना होम बलि चाहिए, ना मेल बलि चाहिए, उन्हें हमारे होठों से स्तुति चाहिए।